नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवाली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं कक्षा 10 के हिंदी गोधूली भाग 2 का एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है भारत से हमने क्या सीखा। भारत से हमने क्या सीखा। इनमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। जो भी प्रश्न लिया गया है इसमें, वो सारा का सारा प्रश्न भी आया और बोर्ड में इस बार जरूर से जरूर आएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बन रहिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, अच्छा ना पाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, वो आपको बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। क्या होगा आंसर? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांत बोले थे। अगला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला। यानी कि दारिस नामक जो है सोना का सिक्का से घड़ा जो है वो किसको मिला था, वो आपको बतलाना है। यानी कि किसको मिला था, तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। मेघदूत नामक जो पुस्तक था उसका अनुवाद मैक्स मुलर साहब ने किस भाषा में किया है, तो वो भाषा है जर्मन भाषा। कौन सी भाषा है? जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जर्मन भाषा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा की तुलनात्मक व्याख्या किसने किया, तो मैक्स मुलर साहब ने किया था संस्कृत और यूरोप भाषा का तुलनात्मक व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। यानी कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में की थी, तो जर्मन भाषा में। क्योंकि मैक्स मुलर साहब जर्मन के रहने वाले थे, इसलिए वो जर्मन भाषा में ही अधिक उपनिषद और कहानी कविता को अनुवाद किए हैं। अगला प्रश्न है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा के अध्यापक थे। यानी लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर जो थे वो संस्कृत भाषा के अध्यापक हुए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, तो मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारसियों की धर्म क्या क्या नाम है। पारसियों की धर्म को क्या नाम है, जरथुर्स। जरथुर्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो पुरातत्व से। किससे है? पुरातत्व से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था, तो वो वाराणसी में मिला था। वो वाराणसी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो घड़ा था सिक्का का वो वाराणसी में मिला था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, तो मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स मूलर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो वो बिहार में स्थित था और अभी तो बंद हो चुका है। निर्वंश विद्या का संबंध है। निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। किससे? मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दारिस क्या है। दारिस क्या है, तो ये सोने का प्राचीन काल का सिक्का है। सोना का जो पुराने काल का जो सिक्का होता था उसको दारिस कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, तो मैक्स मुलर का जन्म जो है वो 6 सितंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्लेटो। प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो प्लेटो का जो संबंध है वो यूनान से है। कहाँ से? यूनान से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हमने क्या सीखे, इसका रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार मैक्स मुलर साहब है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहनामा का रचना काल क्या है। शाहनामा का रचना काल क्या है,
तो शाहनामा का रचनाकाल आपको बतलाना है। शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से 11वीं सदी होगा, 10वीं से 11वीं सदी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अग्र शब्द लैटिन के में किस रूप में मिलता है? अग्र लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो इंग्लिश में, कौन में? इंग्लिश में, इंग्लिश में। यहाँ पे आंसर ये वाला हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरकस थे, हरकस कौन थे? तो हरकस वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरकस वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की? तो 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश का जाति है? मुंडा जो है वो किस देश का जाति है? तो मुंडा भारत देश की जाति है। किस देश की जाति है? भारत देश की। अगला प्रश्न है कि भारत से हमने क्या सीखा? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नए सिकंदर युवा अंग्रेज अधिकारों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारों के लिए हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत कहाँ बसता है? तो भारत जो है वो गांव में बसता है। इस प्रकार से प्रश्न दिया हो रहा था कि भारत की आत्मा कहाँ बसता है, तो भी गांव में ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेसाउ जर्मनी। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग कहाँ क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम जो है विलियम्स मुलर था, विलियम्स मुलर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयत्न मानव का अर्थ है, प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव, प्राचीन मानव। उत्तर नंबर हो जाएगा सी। अगला है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्का से भरा घड़ा मिला था? तो इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ? तो नीति कथा को, नीति कथा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीति कथा, ठीक है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।